देश में एक सवाल गूंज रहा है। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नाम है नितिन नबीन, लेकिन सवाल ये नहीं कि अध्यक्ष कौन बना। सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने चुना या आरएसएस ने तय किया। आज की ये रिपोर्ट आपको दिखाएगी सत्ता के सामने संगठन की ताकत और पर्दे के पीछे की असली राजनीति। नितिन नबीन कोई मास लीडर नहीं, कोई टीवी स्टार नहीं, कोई रोज बयान देने वाले नेता नहीं। नितिन नबीन कोई अचानक उभरा नाम नहीं है। वे बिहार की राजनीति से निकले, पटना की बांकीपुर सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। संगठन में पले बढ़े नेता, जमीन से जुड़े बिना ज्यादा बयानबाजी के काम करने वाले। बीजेपी में वे पोस्ट पाने वाले नेता नहीं, सिस्टम बनाने वाले नेता माने जाते हैं। यही बात उन्हें भीड़ से अलग करती है। वे हैं संगठन के आदमी, बूथ लेवल रणनीतिकार, लो प्रोफाइल, हाई इंपैक्ट नेता। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। बीजेपी में अध्यक्ष कैसे बनते हैं? सच्चाई ये है कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कागजों पर होता है, लेकिन सहमति संघ से आती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का चुनावी संगठन नहीं, वैचारिक मालिक है। आरएसएस ये देखता है, नेता सुर्खियों में तो नहीं, विचारधारा से डगमगाता तो नहीं, सत्ता से ज्यादा संगठन में विश्वास तो है। नितिन नबीन इस फ्रेम में फिट बैठते हैं। अब असली सवाल, क्या बीजेपी पूरी तरह स्वतंत्र है या आरएसएस की लाइन पर चलती है? हकीकत यह है, आरएसएस विचारधारा तय करता है, बीजेपी चुनाव लड़ती है, सरकार नीति लागू करती है और अध्यक्ष वही बनेगा जो इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कर सके। नितिन नबीन सत्ता के नहीं, संगठन के प्रतिनिधि हैं, इसलिए वे चुने गए। मोदी शाह ने क्यों माना आरएसएस का फैसला? राजनीति में एक नियम है, जिससे लंबी लड़ाई लड़नी हो उसे टकराव नहीं, तालमेल चाहिए। मोदी शाह जानते हैं 2029 से 2034 की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, कैडर से लड़ी जाती है, और कैडर आरएसएस के पास है। नितिन नबीन इस तालमेल का चेहरा है। अब सवाल यह है, क्या नितिन नबीन सिर्फ अध्यक्ष रहेंगे या भविष्य के सबसे ताकतवर संगठन नेता बनेंगे? बीजेपी को पूरी तरह आरएसएस मॉडल पर ले जाएंगे? 2026 से 27 के चुनाव उनकी असली परीक्षा होंगे। बीजेपी का अध्यक्ष बदला है, लेकिन सत्ता का संतुलन नहीं। नितिन नबीन नाम है, लेकिन निर्णय आरएसएस का है। अब आप बताइए, क्या आरएसएस का दखल सही है या बीजेपी को पूरी आजादी मिलनी चाहिए? कमेंट में राय दीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं, लोकतंत्र का है। जय हिंद, वंदे मातरम।